सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल लेके कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप पीतल का बर्तन देखते हो तो बुध और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप नदी में स्नान करते हो तो मंगल और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए जो अलग से वीडियो हम बनाते हैं सप्ताह या 10 दिन में एक बार, वो आपको अवश्य मिले। तो जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता ले सकते हैं। तो ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो आपको प्राप्त हो, इसलिए आप ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर कुछ धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो आपके स्वप्नों के अर्थ बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सर्वप्रथम तो आपको सपरिवार सहित इस मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बधाई हो, और ये मकर संक्रांति सबके लिए सुख समृद्धि प्रसन्नता लेकर आए, यही हमारी कामना है। और मकर संक्रांति से जब तक सूर्य मकर में रहते हैं तब तक दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है, उनका फल बहुत श्रेष्ठ और ज्यादा प्राप्त होता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके स्वप्नों के अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। तो यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। और चंद्रमा की स्थिति घट रही है या बढ़ रही है, कौन से पहर का स्वपन, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। उससे पूर्व स्वयं का स्वपन तृतीय पहर का 1:58 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा कुआं है और कुएं के अंदर जल है और काफी सारा जल है। तो होता क्या है, उस कुएं में एक व्यक्ति आता है, उसके हाथ में बाल्टी है खाली, वो कुएं के अंदर लटकाता है, बाल्टी भरता है और उस बाल्टी से बाहर स्नान करने लगता है। तो पूरी तरीके से जब वो स्नान कर लेता है, वो देखता क्या है कि उसके जो त्वचा है उसके अंदर से एकदम से ही गरम गरम भाप निकलने लगी। तो एकदम से हैरान हो जाता है कि पानी तो ये ठंडा था, तो भाप कैसे निकल रही है, क्योंकि ये गर्म का एहसास दे रहा है। तो करता क्या है, एक बाल्टी और उस जल की लेता है, उससे फिर से स्नान करता है और फिर से वही प्रक्रिया। तो ये देखकर बड़ा हैरान होता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने कहा, आपने देखा कि तीन पीतल के बर्तन में शहद देखा। तीन पीतल के बर्तन में आपने शहद देखा, तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। इसमें गुरु के साथ बुध की गणना है।
बुध के साथ सूर्य की, शुक्र के साथ गुरु की, चंद्र के साथ शुक्र की, बुध के साथ राहु की और गुरु की। इसमें गुरु और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि पहाड़ की चोटी पर आपने बहुत सारी बर्फ देखी। स्वपन में तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। बुध के साथ केतु की गणना है, राहु के साथ सूर्य की, केतु की गणना बुध के साथ शनि की, शुक्र की और सूर्य की। इसमें सूर्य और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।